देखिए, हमें नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि चौथा विश्व युद्ध लाठी, डंडों और पत्थरों से नहीं लड़ा जाएगा। यह बात मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने 20वीं सदी में कही थी और 21वीं सदी में यह काफी हद तक सच साबित होती हुई भी दिख रही है। बात मिडिल ईस्ट की कर रहे हैं, जहां मिसाइलों से बरसता हुआ बारूद थमने का नाम नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिसाइलों से तबाह करने के बाद इजरायल ने जमीनी हमले भी शुरू कर दिए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। जंग के मैदान से एबीपी न्यूज के संवाददाता जगविंदर पटियाल की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात और धमाकों से थर्राती धरा। कब, कहां, कौन सी मिसाइल पर बैठे यमराज से कब साक्षात्कार हो जाए, कोई नहीं जानता था। आसमान में मिसाइल रेस लगा रही हैं, जमीन में बारूदी गंध समा रही है। दुनिया का सेंटर कहे जाने वाले मिडिल ईस्ट में ऐसा ही हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। यूं लगता है कि मानो इजराइल ने हिजबुल्लाह को नेस्तो नाबूद करने की पक्की ठान ली है। इजराइल मौत बनकर मंडरा रहा है हिजबुल्लाह के कमांडरों और उनकी हमले की प्लानिंग करने वालों पर। इस वक्त मैं दाहिए इलाके के उस बिल्डिंग में मौजूद हूं जहां पर थोड़ी देर पहले एक जोरदार एयर स्ट्राइक किया गया है। ये देख सकते हैं आसपास की सभी बिल्डिंग्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह से गाजा पर इजराइल के हमले हुए हैं, उसी तरह से बेरूत की राजधानी के बगल में बिल्कुल सटे हुए दाहिया इलाके में हिजबुल्लाह के गढ़ में, जहां पर उनके सपोर्टर रहते हैं, वहां पर इजराइल एयर स्ट्राइक लगातार कर रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए आप, आसपास के बिल्डिंग के तमाम इलाकों को मलबे में बदल दिया गया है। इजराइल हिजबुल्लाह से किस कदर खार खाए हुए है, इस मंजर से अंदाजा लगाया जा सकता है। बेरूत में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। इसके साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान के बाद अब उत्तरी लेबनान में भी हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल की फौज के मुताबिक 4 दिन में 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके ढेर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा बारूदी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध छिड़ा है, लेकिन दिक्कत सीरिया बॉर्डर पर भी हो गई है। इस वक्त मैं उस हाईवे पर मौजूद हूं जो बेरूत और सीरिया को जोड़ता है, यानी बेरूत से चलने वाले ट्रेड के सभी ट्रक यहां से होकर गुजरते हैं। लोगों को यहां से सीरिया जाना होता है और दमास्कस यहां से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि जिस एरिया में मैं बैठा हूं, इसको लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इन वादियों के बीच में। इस एरिया को लेकर सीरिया कहता है ये लेबनान का नहीं है और लेबनान कहता है कि ये सीरिया का नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में इजराइल आ गया है और इजराइल ने इस हाईवे को, जो इकलौता हाईवे है बेरूत को दमास्कस से जोड़ता है, उसे बॉम्ब से उड़ा दिया है। लेबनान में बरसते बारूद के खौफ से लाखों लोग सीरिया चले गए हैं। लेबनान की हुकूमत के मुताबिक अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने देश छोड़ दिया है। हालात ये हैं कि जमीन और आसमान से ही नहीं, जंग की चौहद्दी ने अब समंदर की सरहद भी पार कर ली है। इजराइल के मुताबिक हाइफा नेवल बेस पर रॉकेट लॉन्च किए गए। इनमें से कुछ रॉकेट हाइफा शहर में गिरे, जबकि बाकी रॉकेट को आयरन डोम ने मार गिराया। इजराइल के हमले में नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के मारे जाने की भी खबर है। इजराइल ने एक बार फिर बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। जितना भी सारा इलाका है, इस इलाके को एयर स्ट्राइक के जरिए खत्म किया गया है। थोड़ा आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसके पिछली साइड का एक चौराहा है और ये चौराहा और ये चौराहा और ये चौराहा, यहाँ से देखिए इस पूरे बिल्डिंग के आसपास इस चौराहे तक जितनी भी गाड़ियाँ थी सबको नुकसान पहुँचाया गया है। और यहाँ ये माना जा रहा था कि कोई ना कोई बड़ा कमांडर हो सकता है, उसको टारगेट करने के लिए एयर स्ट्राइक किया गया। ये देखिए पीछे की पूरी तस्वीरें देख लीजिए। खबर थी नसरल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन
मौके पर मौजूद था। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफुद्दीन अंडरग्राउंड बंकर में था, तभी ब्लास्ट हो गया। हालांकि इजरायली सेना ने सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि नहीं की है। इतना जरूर बताया कि हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया। इजरायली फौज के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इजरायल के 38 सैनिक जख्मी हुए हैं। देखिए, हर बीतते दिन के साथ मिडिल ईस्ट में लगी युद्ध की आग और भड़कने की आशंका भी बढ़ रही है। इजरायल ने ईरान के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। इस बीच ईरान के एटमी ठिकानों को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद दुनिया महायुद्ध के खौफ में है। ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है, आप खुद सुनिए। ठीक इसी तरह धमाकों के साथ सुबह होती और मौत की दहशत में रात बीती। इजरायल की मिसाइलें हिजबुल्लाह के ठिकानों को नस्तानाबूद कर रही और ईरान भी खार खाए हुए। ऐसे मध्य पूर्व में लगी युद्ध की आग सरहदों के पार जाने लगी है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने महायुद्ध की आशंकाओं को प्रबल कर दिया है। We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना की एक रैली में ये बात कही। ट्रंप ने भले ही बाइडेन पर चुनावी तंज कसते हुए कहा हो, लेकिन इससे साफ हो गया कि अगर युद्ध का दायरा बढ़ता है तो अमेरिका भी खामोश नहीं रहेगा। वैसे भी ईरान और अमेरिका की पुरानी अदावत है, इसलिए इजरायल हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग जारी रखने का मंसूबा पाले हुए। इजरायली फौज ने साफ चेतावनी दे दी है कि वो ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने को तैयार है। इतना ही नहीं, इजरायल के मुताबिक हमला सीरियस और जोरदार होगा। Iran, Hamas, Hezbollah are terrorist organizations, terrorist country. The fact that they're saying that it's a legitimate force, that's ऐसे में साफ है कि मिडिल ईस्ट में लगी युद्ध आग अभी और भड़केगी। इजरायल और ईरान के दरमियान युद्ध के हालात बनते हैं तो कई देशों के मैदान में उतरने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।